हेलो दोस्तों। ये तस्वीर है सरदार उधम सिंह की, जिनके बारे में ना हमें कभी पढ़ाया गया और ना ही हमें बताया गया। हमारे देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना शहीद हो गए। कुछ वीरों का नाम बड़े ही सम्मान और आदर से लिया गया, तो कुछ वीर इतिहास के पन्ने में खो गए। सरदार उधम सिंह जी वे वीर हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन वहाँ की मिट्टी को हाथ में लेकर ये कसम खाई कि जिन्होंने निहत्थे और निर्दोष मेरे देशवासियों की निर्दयपूर्ण हत्या की है, उन्हें इस गलती की सज़ा दिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनके इस फैसले ने अंग्रेजी सरकार को नीचे तक हिला कर रख दिया था। इसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इतिहास के पन्ने में गुम इस वीर के बारे में और कुछ रोचक बातें जानेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त शक्ति। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरदार उधम सिंह का जन्म 1899 में पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में एक सिख परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम तेहाल सिंह था और इनकी माता का नाम नारायण कौर था। सन 1901 में उधम सिंह की माता का और 1907 में उनके पिता का भी निधन हो गया था। छोटी सी उम्र में ही अनाथ होने के कारण उनके और उनके भाई का लालन पोषण अमृतसर के खालसा अनाथ आश्रम में हुआ था। अनाथ आश्रम ने ही उनको उधम सिंह नाम दिया था। उनके बड़े भाई का नाम साधु सिंह था। उनके दिल में देशभक्ति के साथ साथ सभी धर्मों के प्रति सम्मान आदर भावना थी। इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। सन 1917 में उनके भाई का देहांत हो गया। इस दुखद घटना ने उन्हें पूरा बदल दिया और उन्होंने 1919 में अनाथ आश्रम छोड़ आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर क्रांतिकारी बन गए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में शांत विरोधन सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में उधम सिंह सभा के लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर उस समय के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर वहाँ पर अंग्रेजी सेना को लेकर आ गए थे और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अंग्रेजी सेना ने बाग में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और गोलियां चलाई। इससे लोगों में हड़कंप मच गया, जिससे सैकड़ों लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। इस घटना में उधम सिंह बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने होने के कारण इस घटना ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। तभी उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर यह कसम खाई कि जब तक जनरल डायर को मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश गवर्नमेंट और जनरल डायर की प्लानिंग करके किया गया था। उधम सिंह अपनी कसम को पूरा करने के लिए अपना नाम भेष बदलकर अफ्रीका, नेरबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्राएं की। उसके कुछ समय बाद ही उन्हें अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की सज़ा हो गई। सन 1924 में अमेरिका जाकर वे गदर पार्टी में जुड़ गए और अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। सन 1927 में उधम सिंह की पहली बार मुलाकात शहीद भगत सिंह से हुई। अपना मकसद पूरा करने के लिए सन 1934 में वे लंदन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक पिस्तौल खरीदी और जनरल डायर को ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतज़ार करने लगे। यह मौका उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद यानी कि 1940 में मिला, जब जनरल डायर के सम्मान में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक लंदन के काक्सटन हॉल में रखी गई। वहां पर उधम सिंह पहुंच गए और वे अपने साथ एक मोटी किताब लेकर गए। उधम सिंह ने उस किताब के पन्नों को इस तरह काटा कि पिस्तौल को आराम से उसमें छिपा कर ले जाया जा सके। बैठक के बाद सरदार उधम सिंह ने स्टेज पर खड़े जनरल डायर के सीने पर 6 की 6 गोलियां दाग दी। गोलियां चलते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। सरदार उधम सिंह चाहते तो वहां से भाग निकलते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हथियार के साथ अंग्रेजी पुलिस के सामने समर्पण कर दिया, जिसके बाद उन पर हत्या का मुकदमा चला लंदन में। उन्हें जनरल डायर की हत्या का दोषी मानकर
पेंटनविल जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें शहीद आलम की उपाधि भी दी गई।